नमस्कार, स्टार स्टिल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम आज बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के खास गोचर के बारे में। 23 अक्टूबर को सुबह 10:44 पर जो है शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और फिर 16 नवंबर तक वे इसी राशि में रहेंगे और फिर अपनी स्वराशि यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आइए हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के इस खास गोचर का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दर्शकों कि ये एक सामान्य फल है और ये फल हर व्यक्ति के लिए, हर राशि के लिए अलग अलग हो सकता है। निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह किस स्थिति में है, किस भाव के स्वामी है और कहाँ बैठे हैं। इसलिए यदि आप ये चाहते हैं कि इस शुक्र के ग्रह का जो गोचर है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसे हम व्यक्तिगत तौर पर आपकी कुंडली के साथ विश्लेषण करें, तो आप हमें अपनी जन्मतिथि, अपना जन्म समय हमें अपनी मेल कर सकते हैं या फिर आप हमारे फ़ोन नंबर 8588009900 पर भी आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। शुक्र ग्रह जो है वो आपकी राशि से छठे भाव में जो है वो गोचर करेंगे और जो छठा भाव है वो शत्रु भाव है। अतः आपको विवादों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में जो संबंधी परेशानियां जो हैं वो आपको तंग कर सकती हैं, वो आपके सामने आ सकती हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि शुक्र धन भाव का भी स्वामी है। अतः मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेन देन संबंधी परेशानियां जो है वो आपके सामने आ सकती हैं। आपको लेन देन की जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको सावधानी बरतने की एक अलग से खास सलाह दी जाती है। आपको मैं ये कहूँगा कि आप जब भी कोई लेन देन करें उसे कागजी कार्यवाही में लिखित रूप में अपने पास रखें तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। और इसके अलावा भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए और सेहत के प्रति आपको इस दौरान सतर्क रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृष राशि के बारे में। आपकी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र लग्नेश और षष्ठेश होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आप नए कार्यों को प्रारंभ तो कर पाएंगे परंतु परिणाम जो है वो विलंब से आपको मिलेंगे। संतान पक्ष की तरफ से आपको कुछ न कुछ शिकायतें रह सकती हैं, जबकि प्रेम संबंधों के मामले में यह गोचर सामान्य फल प्रदान करेगा आपको। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उन्हें थोड़े प्रयास के बाद अच्छी सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति आपकी मध्यम रहने वाली है लेकिन आप अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर लेंगे, इतना जरूर है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपके लिए शुक्र ग्रह जो है वो द्वादश और पंचम भाव का स्वामी होकर के चौथे घर में गोचर कर रहा है। इसके प्रभाव से सुखों में वृद्धि होगी और आप भौतिक संसाधनों पर खर्च कर पाएंगे। परिवार का सुख प्राप्त होगा और जिन भी कार्यों की शुरुआत आपने पहले से कर रखी है उन्हें आप सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। परंतु इन सभी चीजों में आपको अनावश्यक खर्चों से गुजरना पड़ सकता है। आपके अपने सगी संबंधी आपको लेकर कुछ शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। अतः आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बातें आपके अपने चाहने वालों को तंग न करें, आपकी बातें उनके दिल पर न लगे। अतः आपको मैं यही कहूँगा कि घर और बाहर आपको बैलेंस बनाकर रखना होगा। किसी भी विवादित संपत्ति को खरीदने का विचार आप न बनाएं या अगर आपके पास ऐसी कोई संपत्ति है तो उसे आप बेचने का भी प्रोग्राम न बनाएं, यानी कि ऐसी कोई संपत्ति जिसमें किसी तरह का डाउट हो खरीदने बेचने के उसके चक्कर में आप इस दौरान न पड़ें, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। आपके लिए गोचर जो है कुंडली के तीसरे भाव में होगा जिससे आपको सामान्य फल की प्राप्ति होगी। शुक्र आपके धन भाव और सुख भाव का स्वामी है। जिन भी कार्यों की शुरुआत आप करेंगे उन्हें आत्मविश्वास के साथ करें। इस दौरान लगन से काम करें और मेहनत में कोई भी कमी न छोड़ें। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर परिणाम जो है वो आपके लिए सकारात्मक आएंगे। घर परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा और बोलचाल की जो भाषा है उसमें आपको मैं संयम बरतने की सलाह देता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में आपका जो स्वभाव वो क्रोधित हो सकता है और आपकी बात लोगों को लग सकती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि समाज के बीच में जब भी आप अपनी बात को रखें तो आप अपने शब्दों का ध्यान रखें। और अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। आपके लिए शुक्र ग्रह का जो गोचर है कुंडली के धन भाव में होने जा रहा है।
क्योंकि शुक्र ग्रह नीच राशि का होकर गोचर करेंगे। अतः आपको चाहिए कि गलत नीति से धन कमाने की जो मनसा है वो आप छोड़ दें, अन्यथा आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। बोलचाल की भाषा में शालीनता रखें। यदि आप शांति और संयम से अपने कार्य को करते रहेंगे तो आप अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर लेंगे और सभी परिजनों का आपको सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने कार्यों को अच्छे से संपन्न कर पाएंगे, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। किसी को झूठी तसल्ली ना दें, खास करके रिश्तों के मामले में, क्योंकि आपके द्वारा अपने प्रियजन को दी गई झूठी तसल्ली आपके संबंधों में दरार डाल सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए शुक्र का गोचर जो है, भले ही वो नीच राशिगत हो रहा है, लेकिन शुक्र आपकी राशि में लग्न भाव में विराजमान है। इसके प्रभाव से आपके मन में सकारात्मक विचारों का उदय होगा। आपके मन में नई नई योजनाएं बनेंगी। भौतिक सुख साधनों को अर्जित करने के लिए आप जो है मन बनाएंगे और खूब धन भी खर्च करेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी कही जा सकती है और आप अपनी जरूरतों को आराम से पूरा करने में सफलता प्राप्त करेंगे। बात करते हैं परिवार की, तो परिवार का सुख आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपके जो विरोधी हैं वो आपकी बात का विरोध या तो नहीं करेंगे या फिर ना के बराबर करेंगे। यह कहा जा सकता है कि शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत कष्टदायक नहीं रहने वाला, अतः आप शांति भाव से अपने कार्यों को अंजाम दें। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। आपकी राशि के स्वामी आपकी कुंडली के हिसाब से 12वें भाव में, अर्थात यानी व्यय भाव जो है वो खर्चे का जो भाव है उसमें गोचर कर रहे हैं। लग्नेश का 12वें भाव में जाना स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की ओर इशारा करता है, लेकिन साथ ही देश विदेश से मिलने वाले सुख की ओर भी इशारा करता है। इस दौरान यात्रा के प्रसंग बनेंगे, खूब खर्चा होगा और आप भौतिक सुख संसाधनों पर भी दिल खोल कर खर्चा कर पाएंगे। अब अगर मैं बात करूं परिवार के बारे में, तो परिवार जो संबंध है वे आपके मधुर रहेंगे और व्यापारी लोगों को अपने व्यापार का विस्तार करने का एक अच्छा समय कहा जा सकता है, जब वे अपनी योजनाओं के विस्तार पर कार्य कर सकेंगे। परंतु लोगों को दिखावे के लिए आप अपनी जेब पर जोर न डालें, यानी कि आप अनावश्यक खर्चे न करें। इससे आर्थिक दबाव बढ़ेगा और आर्थिक दबाव के चलते आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ सकती है। अतः आपको चाहिए कि आप योजनाबद्ध तरीके से आगे काम करें। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपके लिए शुक्र का जो गोचर है वो एकादश भाव में हो रहा है। इससे आय के एक से अधिक स्रोतों का उदय होने वाला है और शुक्र ग्रह नीच में गोचर कर रहे हैं। अतः आपको चाहिए कि अनैतिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आप धन कमाने की जो मनसा है, जो आपकी इच्छा है, वो अपने मन में ना आने दें, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको एक खास सलाह देना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी योजनाओं में आप अपना ध्यान न जाने दें कि जिनमें लोभ हो, लालच हो या बड़ी बड़ी बातें कही गई हो, प्रलोभन की बातें जिन योजनाओं में हो, ऐसी योजनाओं में आप ना फंसें। समय आपका साथ दे रहा है, जिससे आपको जो है आपके जो इष्ट मित्र हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनका आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके परिवार के लोग आपकी बात को मानेंगे और इसके अलावा जो यात्रा के योग है वो मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी और मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा समय है जब आप अपने संबंधों का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको अपनी जिद छोड़नी होगी। आपका जो क्रोधी स्वभाव है उसका त्याग करना होगा। और हम बात करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। आपके लिए शुक्र एकादश भाव के साथ छठे भाव का स्वामी है और वो आपकी कुंडली में दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रह दर्शाते हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ निभाना होगा। मन में किसी के प्रति वैर भाव आप न लाएं और अपनी बात को समाज के समक्ष रखने के लिए अपने आप को भी एक उचित समय आप दें। पैसों का लेन देन सावधानी से करें और कागजी कार्रवाई के साथ करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर मैं परिवार की बात करूं तो पारिवारिक जिम्मेदारियों को आपको समझना ही होगा, परिवार को आपको समय देना होगा, बच्चों की बातों को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि परिवार वाले जो है वो आपसे अपेक्षा रखते हैं, इसलिए उनको पूरा सम्मान दें। उनकी बात को काटे नहीं, बल्कि अपनी बात को उनके सामने रखने के लिए एक अच्छी और उचित समय की आप प्रतीक्षा करें तो अच्छा रहेगा।
और सबसे बढ़िया बात जो आपकी कुंडली में मैं देखता हूँ, आपको बड़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान करना है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके मनोबल को बढ़ाएगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको कमजोर नहीं होने देगा। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। शुक्र का जो गोचर है वो आपके लिए भाग्य स्थान में होने जा रहा है। अन्य ग्रहों के योग से ऐसा मालूम पड़ता है कि आपको ग्रहों का समर्थन प्राप्त है। नई योजनाओं पर आप काम कर सकेंगे, भाग्य आपका साथ देगा और अनुभवी व्यक्तियों से नया काम करते समय सलाह मशवरा जरूर करें। साथ ही परिजनों से भी अगर आप उनकी सहमति लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। और जो एक खास बात मुझे दिख रही है कि धार्मिक कार्यों में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा, और जब आप धार्मिक कार्यों में रुचि दिखाएंगे, आप समाज के बीच में जाएंगे, तो इससे आप भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। समाज में आपका दायरा बढ़ेगा और लोग आपकी मेहनत को समझेंगे, साथ ही आपसे वे सलाह लेना भी पसंद करेंगे। परंतु अहम को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि जब आपका अहम भाव लोगों के बीच में जाएगा, लोग महसूस करेंगे, तो लोग आपसे दूरी बनाएंगे, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अहम में आकर कोई काम ना करें। हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपकी कुंडली में जो शुक्र ग्रह हैं वे अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके सुख और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, अर्थात इस दौरान भाग्य के बल पर आपको काम नहीं करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। अपनी मेहनत को तवज्जो दें, भौतिक सुख साधनों के चक्कर में अनावश्यक खर्च न करें, अपनी जेब का ध्यान रखें। आर्थिक बैलेंस बनाकर चलेंगे तो ये आपके लिए बढ़िया होगा, इससे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। इस दौरान आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और घर परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर कुछ आपको विरोध भी सहना पड़ सकता है। पारिवारिक लोग आपसे शिकायत कर सकते हैं, तो आप नाराज ना हो, बल्कि उनकी बात को समझने का प्रयास करें। मन में अनेकानेक विचार आपके आएंगे, इसलिए इस दौरान शांति और संयम रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। खुद को कामों में व्यस्त रखें ताकि ये जो समय है वो जल्दी निकल जाए, और जो आने वाला समय है वो निश्चित रूप से आपके अनुकूल आ रहा है। आपको एक सलाह दूंगा कि आप जब भी आप परेशान हो, मानसिक रूप से आपको लगे कि आप परेशान चल रहे हैं, तो आप अपने आराध्य देवता, जिस भी देवता को आप मानते हैं, जिस भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, उनको आप याद करें, उनका आप ध्यान करें, तो इससे आपको वो जो कठिन समय है उससे बाहर निकलने में आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और अब हम बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए कुंडली में शुक्र का जो गोचर है वो सप्तम भाव में होने जा रहा है, जो दर्शाता है कि अपने जीवन साथी के साथ किसी अन्य व्यक्ति को लेकर के तनाव पैदा हो सकता है। यानी कि तीसरे व्यक्ति की बात को जब आप महत्व देंगे तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपके संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। इसलिए रिश्तों को महत्व दें और बाहर की जो सुनी सुनाई बातें उनको आप नजरअंदाज करें। यदि आप साझेदारी में काम करते हैं तो साझेदारी की बात को भी महत्व दें, क्योंकि साझेदार की बात को मानना आपके लिए इसलिए जरूरी होगा, इससे आपके जो संबंध हैं वो बने रहेंगे। निजी कार्यों और व्यावसायिक मामलों को आप अलग अलग रखें। देखिए, घर के काम है, घर की चीज़ें, उनको आप व्यवसाय में शामिल न करें, और जो ऑफिस के कार्यालय की जो बातें हैं उनको आप परिवार के बीच में लाएं। इसमें आप बैलेंस बनाकर रखेंगे तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक लेन देन सावधानी के साथ करें, जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना होगा, और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की मैं आपको सलाह देता हूँ। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे दिखती है वो है आपका स्वास्थ्य। मैं ये कहूँगा कि वैसे भी जो अभी माहौल है बाहर का वो बहुत अच्छा नहीं है, वैश्विक महामारी से जो है पूरी दुनिया जूझ रही है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य से संबंधित छोटी छोटी चीज़ों को भी आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। दर्शकों, हमने शुक्र के गोचर के एक सामान्य फल की बात की। मैंने शुरू में भी कहा है कि एक सामान्य फल है, हर राशि के लिए इसका जो प्रभाव है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में जो शुक्र ग्रह है वो किस स्थिति में और किस भाव में विराजमान है। तो यदि आप व्यक्तिगत तौर पर चाहते हैं कि शुक्र ग्रह के गोचर को हम बताएं आपके लिए कि ये आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर कितना लाभदायी है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com और हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर आपको एस्ट्रोलॉजर्स का एक बड़ा पैनल मिलेगा। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपनी बात कर सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा जो भी जानकारी हमसे शेयर की जाती है हम उसे गुप्त रखते हैं। तो दर्शकों, ये हमने बात करी जो शुक्र ग्रह का एक खास गोचर होने जा रहा है उसके बारे में, सामान्य फल के बारे में।
आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है, आप हमसे और किस तरह की जानकारी चाहते हैं, इसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर अपने जो सवाल जवाब है अपने कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।